जय हिंद। आज हम 1857 की क्रांति पे जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहा है इसका हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो 27 दिसंबर के एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आप आशा कर सकते हैं कि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन, कम से कम 1 नंबर क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान किया था। ठीक है। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को इसी के संदर्भ में फांसी भी दिया गया था। अब स्टार्ट करता है क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो इसी संदर्भ में लेते हैं क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। कौन दिया था? तो मंगल पांडे। और कब दिया? तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दिया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन तीसरा आगे देख लीजिए। 1857 के क्रांति के कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो सैनिकों का नेतृत्व जो है तात्या टोपे ने किया था कानपुर से। और 1857 की क्रांति की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी था, एकता बना हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है वो मणिकर्णिका था। और यह आपको जैसा कि पता है कि झांसी से विद्रोह करता रही है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के क्रांति से तटस्थ रहे, यानी कि 1857 के क्रांति में योगदान शिक्षित वर्ग ने अपना योगदान नहीं दिया था। जमींदार हो, शिक्षित वर्ग हो, ये सब अपना योगदान इस क्रांति में नहीं दिया था। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। 1857 के में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किस सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है बीपीएससी में कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये 9 मई 1858 को। और याद रखें कि ये आरा से नेतृत्व किए थे। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बिहार से नेतृत्व करता कौन था 1857 की क्रांति का? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाली एनफील्ड जो राइफल शामिल की गई थी जनवरी 1857 में की गई थी। कौन सा आयोग 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज को नव गठन से संबंधित है? तो पील आयोग है। यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहाँ से भी पूछा है 1857 की क्रांति किस उर्दू कवि ने देखा है? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। क्वेश्चन देखिए आगे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर जो दुश्मन था वो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। आरा पीछे ही डिस्कस किए हैं। 1857 की क्रांति नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्म अस्टर्न था वहाँ का प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए 1857 के क्रांति के संदर्भ में उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो किन के साथ हुआ था? तात्या टोपे को उसके दोस्त ने धोखा दिया था। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। 1857 के कौन सा क्षेत्र जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो एक ऐसा जगह है जो राजस्थान में पड़ता है वो प्रभावित नहीं था।
चलिए क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सैन्य नेतृत्व, तो बख्त खां ने किया था। क्वेश्चन आगे देखें, सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई। बेंजामिन डिजराइली नामक व्यक्ति जो था उसने इससे राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया था। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आगे, 1857 की क्रांति के संबंध में कहा गया यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था। तो ये बी डी सावरकर ने ये स्टेटमेंट कहा है। चलिए 1857 की क्रांति जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, तो बहादुर शाह को देखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देखें, 1857 के विद्रोह के सफलता के बाद बहादुर शाह सेकेंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो यह रंगून जेल में निर्वासित कर दिया गया था। चलिए वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो कैंपबेल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है 1857 क्रांति को विद्रोह को दबाने के लिए। चलिए क्वेश्चन आगे देखें कि 1857 की क्रांति यहाँ क्रांति होगा, क्रांति का क्या निश्चित किया गया था, तो कमल और चपाती निश्चित किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 को किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की क्रांति का जो कंपनी का रूल था उसको ब्रिटिश क्राउन अपने अंदर में ले लिया था। तो कब लिया था, 1 नवंबर 1858 को ले लिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था, तो ये बी डी सावरकर कहा था। ठीक है, चलिए मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो अब पीछे ही बताए हैं 10 मई 1858 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हुआ था और नेतृत्व करता रहे हैं कदम सिंह एवं स्थानीय सेना। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, मेरठ से। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालिक कारण जो है वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया करते थे एनफील्ड राइफल में, इसके वजह से विद्रोह प्रारंभ हुआ था और यही तत्कालिक कारण था। और भी कारण था, और जैसे कि कोई भी विद्रोह अगर स्टार्ट होता है तो उसका बहुत सारा कारण होता है, जैसे कि राजनीतिक कारण, तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। उसके बाद आप देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कारण, उसके बाद आर्थिक कारण, उसके सैन्य कारण, और उसके बाद लास्ट था तत्कालिक कारण। ठीक है, वह क्वेश्चन आगे लेते हैं, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था, तो मंगल पांडे ने मना कर दिया था। क्वेश्चन आगे देखें कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था अंग्रेज ने, तो 18 दिसंबर 1856 में शामिल किया था। 17 से स्टार्ट है, 1857 से विद्रोह स्टार्ट है और 56 में एनफील्ड राइफल का शामिल किया गया था। क्वेश्चन देखें और यहाँ से देखें कि यूपीपीसीएस और बीपीएससी से भी क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और हम पहले ही बताए हैं कि मेरठ से स्टार्ट करता जो रहे हैं वो कदम सिंह और स्थानीय सेना वहाँ का रहा। चलिए इसके अंतर्गत क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसीएस 1994 में और यूपीपीसीएस प्री 1990 में। चलिए क्वेश्चन देखें आगे कि 1857 के क्रांति के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो अवध से थी। ठीक है, अवध से सबसे सर्वाधिक संख्या इसका रहा है।
कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया है? तो बिहार से, आरा से, और कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए कि 1857 के क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका था? तो ये तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए कि 1857 के क्रांति का 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर देखें कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन देखें कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और वायसराय का पद क्रिएट किया गया था, बनाया गया था? तो 1857 का एक ऐतिहासिक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह के बाद गवर्नर का जो पोस्ट है उसको समाप्त कर दिया गया था और गवर्नर के जगह एक नया पोस्ट बनाया गया था जिसका वायसराय नाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन आगे देखें कि किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है, और भारतीय प्रशासन जो है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। और गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और प्रथम जो वायसराय हैं वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखें आगे कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की क्रांति का विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से बैरकपुर। ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस शहर से किया है? तो लखनऊ से किया है। क्वेश्चन आगे देखें कि 1857 के विद्रोह के मुख्य किस कारण से असफल रहा? असफल रहने का मेन रीजन था किसी सामान्य योजना की कमी, केंद्रीय संगठन की कमी, और भी आप पढ़ेंगे तो डिटेल में है कि एक सुनियोजित व्यवस्था नहीं था और कुशल रणनीति का कमी था। ये सब इसका मुख्य कारण रहा। विद्रोह की सीमित स्वरूप था, योग्य नेतृत्व की कमी रहा है, संगठन एवं सशक्त केंद्र का अभाव रहा है, सीमित संसाधन रहा है। क्या समझे? ये सब इसका रीजन रहा असफलता का। फिर आगे क्वेश्चन देखिए कि 1857 की क्रांति को, विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? तो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किस वर्ग ने 1857 में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार वर्ग जो थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आगे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। वायसराय भी था। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से थे खान बहादुर। ठीक है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह जो थे वो भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खां जो है वो अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। चलिए, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो जाने के कारण ये तत्कालिक कारण था। क्योंकि जानते हैं कि एनफील्ड राइफल का यूज किया था जिसमें अपभ्रंश फैल गया था कि चर्बी वाला कारतूस का यूज किया जाता। चलिए, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। पीछे भी क्वेश्चन डिस्कस किया। अब देखिए कुछ डिस्कस ये जान लेते हैं कि जो वायसराय है या गवर्नर जनरल हैं उनसे संबंधित कुछ विशिष्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके संदर्भ में आप एक बार विचार कर ले। यहाँ से भी चांस बनता है कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स, रेव्यू, फौजदारी, अपीलीय न्यायालय की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। कॉर्नवालिस जो है अस्थायी भूमि बंदोबस्त का कार्य इनके चलिए, कॉर्नवालिस जो है अस्थायी भूमि बंदोबस्त किए थे
उसके बाद वेलेजली जो है वो सहायक संधि के लिए इनको जाना जाता है। विलियम बेटिंग जो है इसको सती प्रथा का अंत करने के लिए जाना जाता है। हार्डिंग जो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। और डलहौजी जो है वो रेल, डाक, तार, लोक निर्माण विभाग की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है। इसमें भी क्वेश्चन आपको पूछ चुका है कि डाक निर्माण में या रेल में किनका स्थान सर्वोपरि है, तो डलहौजी 1853 ईस्वी में। चलिए, कैनिंग के लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए इनको जाना जाता है। रिपन जो है, रिपन को प्रथम फैक्ट्री एक्ट के तहत जाना जाता है। लेंस डाउन को भारत और अफ्रीका के मध्य ड्यूरेंड रेखा के डूरंड भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है डूरंड रेखा के निर्धारण के लिए जाना जाता है लेंस डाउन को। कर्जन को बंगाल के विभाजन के लिए जाना जाता है 1905। आगे के क्लास में डिस्कस इसका किया जाएगा। मिंटो को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था के लिए जाना जाता है। और हार्डिंग को भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ले गए थे, 1911 में घोषणा किया था और 1912 में दिल्ली शिफ्ट किया था, इसके लिए जाना जाता है हार्डिंग को। चेम्सफोर्ड को रॉलेट एक्ट और जालियांवाला कांड के समय में के लिए जाना जाता है। और इरविन जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। बेवल जो है शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के गठन के लिए इनको जाना जाता है। और माउंट बेटन भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1857 की क्रांति के संदर्भ में। और 1857 की क्रांति के संदर्भ में और इसके अंतर्गत इससे आप आशा करें कि एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको चैनल के नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।